हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कॉम्बैटिंग कोरोजन के बारे में। इसमें हम मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करने वाले मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम कोरोजन कंट्रोल मेथड्स की बात करें तो उनको हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल सिलेक्शन एंड डिजाइन के बारे में। देखिए, कोरोजन कंट्रोल के लिए जो मेन फैक्टर हैं वो राइट टाइप के मटेरियल की चॉइस होती हैं और हमें मेटल का सिलेक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर करना चाहिए, ना कि उसकी कॉस्ट और स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब कॉस्ट की बात करें तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो मेटल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। जैसे अगर हम नोबल मेटल्स, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा की बात करें तो इनमें कोरोजन नहीं होता है, तो किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम इन नोबल मेटल्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत कॉस्टली होते हैं। अब किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हमें उसकी प्योर से प्योर फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरह की माइन्यूट इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं तो उस केस में उस मेटल में सीवियर कोरोजन हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम में अगर आयरन की इम्प्योरिटीज हैं या जिंक में लेड की इम्प्योरिटीज हैं तो उसकी वजह से उनमें कोरोजन हो सकता है। अब अगर डिजाइन की बात करें तो कोई भी कंपोनेंट अगर हम डिजाइन करने हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस कंपोनेंट में किसी भी तरह का लिक्विड स्टोर नहीं हो सके। मीन्स उस कंपोनेंट में कोई भी ऐसी जगह नहीं बच जाए जहां पर कोई भी लिक्विड स्टोर हो सके। अगर वहां पर लिक्विड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर मेटल का कोरोजन भी होगा। और जहां तक पॉसिबल हो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उस कंपोनेंट से मॉइस्चर दूर रहे। देखिए, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में वहां पर कोरोजन भी नहीं होगा। अब देखिए, अगर ये सारे मेथड्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो उस केस में हम कुछ दूसरे कोरोजन कंट्रोल मेथड्स यूज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटेक्टिव कोटिंग। देखिए, इस मेथड में हम मेटल पर कोटिंग कर देते हैं जिससे कि जो एनोड और कैथोड रीजन्स होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं और वहां पर कोरोजन नहीं हो पाता है। अब ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं वो मेटेलिक हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक हो सकती हैं, नॉन मेटेलिक हो सकती हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हो सकती हैं। अब इन कोटिंग को अप्लाई करने से पहले हमें मेटेलिक सरफेस को प्रिपेयर करना होता है और इसके लिए हमें कुछ मेथड यूज करने होते हैं। देखिए, कोटिंग करने से पहले जो मेटल सरफेस है उस पर किसी भी तरह की ग्रीस या सरफेस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर उस मेटेलिक सरफेस पर ऑक्साइड स्केल्स, रस्ट या कोई भी कोरोजन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर एडेशन के लिए हम इचिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की बात करें तो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक हो जाएगी मेटेलिक कोटिंग और दूसरी हो जाएगी नॉन मेटेलिक कोटिंग। ये हो जाएगी मेटेलिक कोटिंग्स की टाइप्स और ये हो जाएगी नॉन मेटेलिक कोटिंग्स की टाइप्स। फिर बात करते हैं कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन की। देखिए, अगर हम किसी भी केस में जो कोरोजन मीडियम है उसके नेचर में अल्टरेशन नहीं कर सकते तो उस केस में हम कैथोडिक या एनोडिक प्रोटेक्शन यूज करते हैं। बात करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन की। देखिए, इस मेथड में हम मेटल को इस तरह से फोर्स करते हैं कि जिससे कि वो सिर्फ कैथोड की तरह ही बिहेव करे। अब वहां पर किसी भी तरह का एनोड नहीं होगा तो उस वजह से कोरोजन भी नहीं होगा। इसी तरह से एनोडिक प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके लिए हम करंट को उस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं जिससे कि मेटल सिर्फ एनोड की तरह ही बिहेव करे। तो इस तरह से वहां पर कैथोड नहीं होगा और कोरोजन भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, कोरोजन इनहिबिटर्स की। देखिए, ये इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब इनको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये रेट ऑफ कोरोजन को रिड्यूस करते हैं। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स। ये हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक इनहिबिटर्स के और ये हो जाएंगे ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल्स।